अगर तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानते हो तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में तुम डिमांड और सप्लाई को एकदम डिटेल में समझने वाले हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि डिमांड और सप्लाई होता क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई के बीच में डिफरेंस क्या है, इसे रियल मार्केट में कैसे स्पॉट करना है, सब कुछ। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझो कि डिमांड और सप्लाई होता क्या है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझो। मान लो ये एक घर है, ये एक घर है और इस घर का मालिक इसे 10 लाख रुपए में सेल करना चाहता है और एक बायर इस घर को 12 लाख रुपए में बाय करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर एक और बायर आकर कहता है कि वो उस घर को 15 लाख रुपए में बाय करेगा। और फिर एक और बायर आके कहता है कि वो उस घर को 17 लाख रुपए में बाय करेगा। मतलब यहाँ पे सप्लाई तो लिमिटेड है, सिर्फ एक घर है, लेकिन उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 3 बायर्स रेडी है इस घर को ख़रीदने के लिए, इसीलिए यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस घर का प्राइस बढ़ रहा है। मतलब डिमांड होता है प्राइस का बढ़ना या फिर महंगा होना। अब मान लो एक और घर है और उसका मालिक उस घर को 10 लाख रुपए में सेल करना चाहता है और एक बायर उस घर को ख़रीदने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर एक और सेलर आकर कहता है कि वो उस घर को 8 लाख रुपए में सेल करेगा। और फिर एक और सेलर आकर कहता है कि वो उसी घर को 7 लाख रुपए में सेल करेगा। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो लिमिटेड है, लेकिन जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 3 सेलर है लेकिन डिमांड कम है, यहाँ पे सिर्फ एक बायर है, इसलिए इस घर का जो प्राइस है वो नीचे गिर रहा है, वो घर का प्राइस सस्ता हो रहा है। इसीलिए जो सप्लाई है उसका मतलब है प्राइस के नीचे गिरना या फिर सस्ता होना। आप बात करते हैं कि ये ट्रेडिंग में काम कैसे करता है। तो डिमांड और सप्लाई जोन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एडवांस फॉर्म है, या फिर तुम इसे मान सकते हो कि डिमांड और सप्लाई जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस का बड़ा भाई है। जिस एरिया से एग्रेसिव बाइंग आती है उसी को हम डिमांड जोन कहते हैं, और जिस एरिया से एग्रेसिव सेलिंग आती है उसी को हम सप्लाई जोन कहते हैं। एंड आई होप तुम नोट्स बना रहे होगे। फर्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई अ डिमांड जोन। इन शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, लार्ज कैंडल्स, फास्ट मोमेंटम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, फ्रेश जोन। जब प्राइस ऊपर जाए तब मेक श्योर जो मूव आता है वो फास्ट मोमेंटम और एग्रेसिवली होना चाहिए और बड़े बड़ी कैंडल्स होना चाहिए। सेकेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सप्लाई जोन। वही सेम, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव, लार्ज कैंडल्स, एग्रेसिव सेलिंग और फास्ट मोमेंटम और बाकी सब कुछ। और एक बात, अगर कोई सप्लाई और डिमांड जोन 2 बार से ज़्यादा टेस्ट हो गए या फिर उनसे पहले ही 2 बार से ज़्यादा मूव आ गई है तो फिर तुम्हें उन जोन्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक साइन है कि वो जोन्स धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। आप बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई के बीच में डिफरेंस क्या है। तुम एक छोटी स्विंग को भी ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कह सकते हो। जैसे यहाँ पे जो ये स्विंग्स है, यहाँ पे जो ये स्विंग्स है ये है एक रेजिस्टेंस, लेकिन ये सप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि सप्लाई और डिमांड हम उसी एरिया को कहते हैं जहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग आई हो। तो यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया, और अगर हम इस एरिया को देखें तो फिर ये हमारा एक डिमांड जोन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है। तो फिर यहाँ से ये होगा हमारा एक डिमांड जोन। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 टाइम फ्रेम में देखूँ तो फिर ये एरिया एक अच्छा डिमांड जोन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने एक शार्प और बहुत फास्ट अप मूव दिया है। फिर हम इस जोन को एक डिमांड जोन कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ से ये होगा हमारा सप्लाई जोन। जस्ट लुक एट दिस एरिया, ये जो एरिया है ये होगा हमारा सप्लाई जोन। जस्ट यहाँ पे देखो इस एरिया से कितना शार्प और फास्ट मूव आया है, इसीलिए ये होगा हमारा सप्लाई जोन। तो डिमांड और सप्लाई जोन ट्रेडिंग में काफ़ी यूज़फुल तो है, लेकिन काफ़ी बार मार्केट इन जोन्स को
बिना रिस्पेक्ट किए ही ब्रेक कर देता है। एंड एज यू नो, डिमांड सप्लाई के साथ साथ तुम्हें और भी चीज़ें कंबाइन करके यूज़ करना होगा तो बिकम अ गुड ट्रेडर। तो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप ग्राइंडिंग एंड राइज लाइक ए फीनिक्स।